नचिकेता बोले, हे मृत्यु, परलोक के संबंध में लोग हैं या नहीं ऐसा संदेह करते हैं, तथा जो महान परलोक के विषय में है वह हमसे कहिए, इससे अन्य कोई वर नचिकेता नहीं मांगता। इस प्रकार शिष्य की परीक्षा कर उसमें विद्या ग्रहण करने की योग्यता जान यमराज बोले, विद्या और अविद्या दोनों परस्पर मिले हुए होकर मनुष्य के पास आते हैं। उन दोनों को बुद्धिमान पुरुष भली प्रकार विचार कर अलग अलग करता है। विवेकी मनुष्य अविद्या के सामने विद्या को वर्ण करता है। जिस प्रकार हंस जल से दूध को अलग कर लेता है, उसी प्रकार बुद्धिमान पुरुष अविद्या में से विद्या को भली प्रकार ग्रहण कर लेता है। किंतु जो मंद बुद्धि हैं, जिनमें विवेक का अभाव है, वे शरीर, पुत्र, पशु, अविद्या को ही सदा ग्रहण करना चाहते हैं। हे नचिकेत, तुमने पुत्र, प्रिय, अप्सरा आदि सभी भोगों का त्याग कर दिया है, जिनमें बहुत से मनुष्य डूब जाते हैं। हे नचिकेत, तेरी बुद्धि धन्य है। तूने मेरे द्वारा बार बार प्रलोभन किए जाने पर भी पुत्रादि, प्रिय, अप्सरा आदि किसी भी प्रकार के भोग को नहीं स्वीकारा। हे नचिकेता, मैं तुम्हें विद्याभिलाषी मानता हूँ। तुम बहुत से भोगों के भी लुभावने में नहीं आए। जो मनुष्य धन के मोह से अंधा हुआ प्रमाद करता है, उस मूर्ख को परलोक की सुध नहीं आती। यह लोक है, परलोक नहीं, ऐसा मानने वाला पुरुष बारंबार मेरे वश को प्राप्त होता है। जो यह मानता है कि पुत्र, पशु, स्त्री, धन, अन्न जो दिख रहा है बस यही लोक है, वह पुरुष बार बार जन्म लेकर मृत्यु को प्राप्त होता है, अर्थात जन्म और मरण, यह दुख बार बार उसकी परंपरा बन जाता है। किंतु तेरे समान विद्या की इच्छा करने वाला हजारों में कोई एक आत्मवेता होता है, जिसे बहुतों से सुनकर हम नहीं समझते। उस आत्म तत्व का निरूपण करने वाला भी आश्चर्य रूप है। उसको प्राप्त करने वाला भी कोई निपुण पुरुष ही होता है, तथा कुशल आचार्य द्वारा उपदेश किया हुआ ज्ञाता भी आश्चर्य रूप है। जो आत्मा बहुतों को तो सुनने के लिए भी नहीं मिलता, तथा दूसरे बहुत से अभागे अशुद्ध चित्त पुरुष जिस आत्म तत्व को सुनकर भी नहीं जान पाते, यही नहीं इसका वक्ता भी आश्चर्य अर्थात अद्भुत सा ही है। वह अनेकों में कोई एक ही होता है, क्योंकि जिसे कुशल आचार्य ने उपदेश किया हो, ऐसा इसका ज्ञाता भी आश्चर्य रूप ही है। यह आत्मा जिसके विषय में तुम मुझसे पूछ रहे हो, यह किसी साधारण बुद्धि वाले मनुष्य के कहा जाने पर अच्छी तरह नहीं जाना जा सकता, क्योंकि यह अस्ति नास्ति, कर्ता अकर्ता एवं शुद्ध अशुद्ध इस प्रकार अनेक तरह से चिंतन किया जाता है। तो फिर यह किस प्रकार अच्छी तरह जाना जाता है? इस पर कहते हैं, गुरु द्वारा आत्म तत्व के उपदेश कर दिए जाने पर संसार की गति नहीं रहती, क्योंकि उसके अनंतर तुरंत ही आत्मविज्ञान का फल रूप मोक्ष प्राप्त हो जाता है। उस ब्रह्मात्मभूत आचार्य द्वारा उपदेश किए हुए इस आत्म तत्व में फिर अगति, अनवबोध अर्थात अपरिज्ञान नहीं रहता, अर्थात आचार्य के समान उस श्रोता को भी यह आत्म विषयक ज्ञान हो ही जाता है कि वह ब्रह्म है। इस प्रकार अभिन्न रूप से कहा हुआ आत्मा सुवेज्ञ होता है, नहीं तो अणु प्रमाण वस्तुओं में भी अणु हो जाते हैं। अपनी बुद्धि से निकाले हुए केवल तर्क द्वारा इसका ज्ञान नहीं हो सकता। यदि कोई पुरुष तर्क करके उस अणु परिमाण आत्मा को स्थापित भी करे, तो दूसरा उससे भी अणु और तीसरा उससे भी अत्यंत अणु स्थापित कर देगा, क्योंकि कुतर्क की स्थिति कहीं भी नहीं है। अनित्य यानी अस्थिर साधनों से वह परमात्मा नामक नित्य स्थिर निधि प्राप्त नहीं की जा सकती। जो निधि अनित्य सुख स्वरूप है, वही अनित्य पदार्थों से प्राप्त होती है। क्योंकि ऐसा है, इसीलिए मैंने यह जानबूझकर भी कि अनित्य साधनों से नित्य की प्राप्ति नहीं होती, नचिकेत अग्नि का चयन किया था, अर्थात पशु आदि अनित्य पदार्थों से स्वर्ग सुख के साधन स्वरूप उस अग्नि का संपादन किया था। उसी से मैं अधिकार संपन्न होकर आपेक्षिक नित्य स्वर्ग नामक याम्य स्थान को प्राप्त हुआ।